एक ऐसा मैच जिसने पूरे क्रिकेट जगत की सांसों को रोक कर रख दिया था और जिस मैच को याद कर आज भी क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मैच में एक वक्त ऐसा आया कि शराब के नशे में खेल रहे हर्षल गिब्स ने इस मैच को भारत की मुट्ठी से लगभग पूरी तरह से छीन लिया था, लेकिन इसके बाद सहवाग की जादुई गेंदबाजी की बदौलत भारत ने क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक वापसी की, जिसे याद कर आज भी अफ्रीकन खिलाड़ी कांप उठते हैं। दोस्तों, सस्पेंस और रोमांच से भरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आखिर में भारत ने कुछ ऐसा कर डाला कि हर्षल गिब्स को मैच के दौरान ही मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा और कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय दर्शक हाथों में कुर्सियां लेकर नाचने लगे थे। मैच शुरू होता है और कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर दादा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और शॉन पॉलक को गेंदबाजी के लिए ललकारते हैं। लेकिन उस दौर में साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को ललकारना मानो मौत को दावत देने जैसा होता था, क्योंकि इस टीम में एक से बढ़कर एक दाना हुआ करते थे, जिसमें एलन डोनाल्ड, जैक कैलिस और खुद कप्तान शॉन पोलक भी था। ये वो गेंदबाज थे जिन्हें देखकर ही बल्लेबाज पसीना मार जाता था। खैर, भारत के पास भी बल्लेबाजी क्रम में बेखौफ सहवाग, गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, सिक्सर किंग युवराज सिंह और इनके अलावा द्रविड़ और खुद क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर था। हालांकि साउथ अफ्रीका के खेमे में भी लेजेंड्स खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं थी और साथ ही हर्षल गिब्स नाम का वो तूफानी बल्लेबाज था जो शराब के नशे में आकर 450 के टारगेट को भी चेस कर डालता था। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल का ये ऐतिहासिक मुकाबला शुरू होता है और भारत की तरफ से ओपनिंग की कमान लेकर बेखौफ सहवाग और खुद दादा आते हैं। वहीं अफ्रीका की तरफ से इनिंग का पहला ओवर लेकर खुद कप्तान शॉन पोलक आता है। मैच शुरू होता है और सहवाग पहली 2 गेंदों पर तो खामोश दिखते हैं, लेकिन सहवाग का बल्ला भला कब तक चुप रहता। दरअसल पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर सहवाग एक तेज तर्रार चौका लगाते हैं और इस तरह सहवाग के इस चौके के साथ टीम इंडिया की पारी का आगाज होता है। लेकिन मजा तो तब आया जब अगली ही बॉल पर सहवाग ने एक और तगड़ा चौका लगा दिया और इस तरह पहले ही ओवर में बैक टू बैक 2 चौके देखकर अफ्रीकन प्लेयर सदमे में आ जाते हैं। लेकिन ये तो आने वाले तूफान की शुरुआत बस थी। इसके बाद दूसरे ओवर में भारत को एक और बाउंड्री मिलती है, लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर शॉन पोलक आता है और सहवाग इस बार भी उसका स्वागत इस तगड़े चौके के साथ करते हैं। इस तरह सहवाग की तूफानी पारी की बदौलत भारत का स्कोर कार्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि अभी भी सहवाग शॉन पोलक को कहां छोड़ने वाले थे। 5वें ओवर में एक बार फिर से सहवाग शॉन पोलक को रडार में लेते हैं और एक रफ्तार भरा चौका ठोकते हैं। इसके बाद 6ठे ओवर में सौरव गांगुली भी अपनी क्लास दिखाते हैं और सामने की तरफ एक तगड़ा ड्राइव लगाते हैं और बता देते हैं कि क्यों उन्हें गॉड ऑफ ऑफसाइड कहा जाता था। लेकिन इसी ओवर में गांगुली एक और बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच थमा देते हैं और इस तरह 42 के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। हालांकि बेखौफ सहवाग अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और अब विकेट गिरने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए वीवीएस लक्ष्मण आते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं और जिसकी बदौलत भारत 7वें ओवर में ही 50 रन के आंकड़े को पार कर जाता है। इसके बाद मैच आगे बढ़ता है और 8वें ओवर में लक्ष्मण एक खूबसूरत कवर ड्राइव कर देते हैं, जिसे देखकर गेंदबाज का दिमाग खराब हो जाता है। वीवीएस लक्ष्मण के बारे में कहा जाता था कि वो अपने समय के सबसे बड़े क्लासिकल बैट्समैन थे, जिनके शॉट देखते ही बनते थे। खैर, असली मजा तो तब आया जब 9वें ओवर में सहवाग एक दमदार शॉट लगाते हैं जो गोली की रफ्तार से बाउंड्री को पार कर जाता है। इस शॉट की आवाज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सहवाग ने सिर्फ एक शॉट नहीं बल्कि गेंदबाज को एक करारा तमाचा जड़ दिया हो। वहीं फैंस का शोर तो चरम सीमा तक पहुंच चुका था। खैर, दर्शकों को असली सुकून तो तब मिला जब 10वें ओवर में लक्ष्मण ने एक बार फिर से अपनी क्लास दिखाई और एक जबरदस्त कवर ड्राइव जड़ दी। इसी के साथ 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत 70 के आंकड़े को छू चुका था, यानी कि अफ्रीकन गेंदबाजों की जमकर धुलाई हो रही थी। वहीं जब सहवाग जैसा बल्लेबाज क्रीज पर हो तो फिर रन की क्या ही बात करनी। सहवाग के बारे में कहा जाता था कि जब तक वो क्रीज पर होते थे तब तक पूरे देश के लिए क्रिकेट किसी दिवाली से कम नहीं होता था। खैर, 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए जैक कैलिस आते हैं, यानी अब एक तरफ जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर था तो वहीं दूसरी तरफ सहवाग के रूप में दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज था। अब सबकी नजरें इस पर टिकी थी कि आखिर यहां बाजी कौन मारेगा, लेकिन सहवाग तो फिर भी सहवाग ही थे। वो इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और चौका लगा देते हैं जो कीपर के सर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री को पार कर जाता है। इसके बाद जैक कैलिस के इसी ओवर में सहवाग 2 रन लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और सहवाग की हाफ सेंचुरी के बाद जहां एक तरफ इंडियन फैंस में खुशी की लहर दौड़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के खेमे में दहशत का माहौल बन चुका था, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि 50 के बाद सहवाग का रवैया क्या होता था।
खैर मैच आगे बढ़ता है और 15वें ओवर में सहवाग एक दमदार चौका ठोकते हैं। वहीं इसके अगले ओवर में वीवीएस लक्ष्मण भी अपना रंग दिखाने लगते हैं और एक शानदार क्लासिकल चौका लगाते हैं। इस तरह ये दोनों भाई मिलकर अफ्रीकन गेंदबाजों के धागे खोल रहे थे और सहवाग की तूफानी पारी की बदौलत भारत 16 ओवर में ही 100 रन के आंकड़े को पार करते हुए 102 रन बना डालता है। अब इसके बाद विकेट की तलाश में इनिंग का 17वां ओवर एलन डोनाल्ड को सौंपा जाता है, जो आते ही ओवर की पहली बॉल पर वीवीएस लक्ष्मण को आउट कर देता है और इस तरह 102 के स्कोर पर भारत अपना दूसरा विकेट खो देता है। लेकिन इसके बाद क्रीज पर दस्तक देता है वो महान बल्लेबाज जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती थी। नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए सचिन तेंदुलकर आते हैं, जिनके करियर का बायोडेटा देखकर ही गेंदबाज सदमे में चला जाता था। लेकिन मजा तो तब आता है जब एलन डोनाल्ड की एक बॉल पर सचिन एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगा देते हैं। उस दौर में सचिन के स्ट्रेट ड्राइव का क्रेज एक अलग लेवल पर होता था। खैर मैच आगे बढ़ता है और तभी 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से जैक कालिस आते हैं, लेकिन इस बार कैलिस कुछ अलग ही मन बनाकर गेंदबाजी करने आए थे। दरअसल ओवर की 5वीं बॉल पर सहवाग तेज शॉट मारने के चक्कर में कैच उठा बैठते हैं और इस तरह 108 के स्कोर पर भारत अपना तीसरा और सबसे बड़ा विकेट गंवा देता है। इस तरह सहवाग 59 रनों की क्रूशियल पारी खेलकर वापस चले जाते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साफ हो चुका था, जिसका जश्न भरपूर मनाया जा रहा था। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि भारत के पास भूखे शेरों की कोई कमी नहीं है। दरअसल सहवाग के विकेट के बाद बल्लेबाजी के लिए राहुल द्रविड़ आते हैं, जो आज कुछ अलग ही मन बनाकर आए थे। इसके बाद ये दोनों विकेट गिरने के सिलसिले को रोकते हैं और मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच 24वें ओवर में सचिन की नजाकत देखने को मिलती है, जिसकी बदौलत वो एक शानदार चौका बटोर लेते हैं और भारत 25 ओवर में 135 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। लेकिन टीम इंडिया का असली तांडव तो अभी बाकी था। हालांकि 26वें ओवर में एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते और जॉन्टी रॉड्स की लाजवाब फील्डिंग के चलते सचिन तेंदुलकर रन आउट हो जाते हैं और भारत 135 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट भी गंवा देता है। इस विकेट के बाद साउथ अफ्रीका ऐसे जश्न मना रही थी जैसे मानो अब भारत की तरकश में कोई तीर ही ना बचा हो। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि युवराज सिंह नाम का उनका असली बाप अभी भी बचा हुआ है, जो गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए अकेले ही काफी है। अब सचिन का विकेट गिरने के बाद मैदान पर युवराज सिंह की एंट्री होती है, जो आते ही इस ताबड़तोड़ चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। वहीं अगले ओवर में राहुल द्रविड़ भी अपनी क्लास दिखाते हुए एक तगड़ा चौका ठोक देते हैं और इस तरह ये दोनों ही तेजी के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने लगते हैं। इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी की बदौलत भारत 34 ओवर में 170 रन के आंकड़े को भी पार कर जाता है। इसी बीच 35वें ओवर में दर्शकों को युवराज सिंह का एक क्लासिकल चौका देखने को मिलता है और इसके बाद 39वें ओवर में युवराज सिंह आगे बढ़कर एक और शानदार चौका लगाते हैं, जिसे देखकर दर्शकों का दिल खुश हो जाता है। वहीं इस जबरदस्त बाउंड्री की बदौलत भारत 200 के आंकड़े को भी टच कर लेता है। यानी कि अब ये दोनों बल्लेबाज मिलकर अफ्रीकन गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे और मैच को एक तरफा डोमिनेट कर रहे थे। जहां एक तरफ राहुल द्रविड़ दीवार की तरह क्रीज पर जमे हुए थे, तो वहीं युवराज सिंह गेंदबाजों को कहीं से भी सेट होने का मौका ही नहीं दे रहे थे। लेकिन इसी बीच 41वें ओवर में राहुल द्रविड़ एलबीडब्ल्यू के चलते 49 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा देते हैं और मैच 1 रन के चलते अपनी हाफ सेंचुरी से चूक जाते हैं। खैर जो भी हो, राहुल द्रविड़ की 49 रनों की ये यादगार पारी किसी शतक से कम नहीं थी, क्योंकि ये भारत के लिए एकदम सही समय पर आई थी। मैच एक बार फिर से आगे बढ़ता है और अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद कैफ मैदान पर आते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और तभी 44वें ओवर में युवराज सिंह जैक कैलिस को एक बार फिर से रडार में ले लेते हैं और ओवर की लास्ट बॉल पर एक करारा चौका ठोक देते हैं और बता देते हैं कि युवराज सिंह अपने अंदर क्या काबिलियत रखता है। वहीं इस चौके के बाद इन दोनों के बीच नोक-झोंक भरा आई कांटेक्ट भी होता है, जो इन दोनों के बीच की राइवलरी को साफ दिखा रहा था। हालांकि युवराज सिंह स्माइल देते हुए इस मामले को वहीं पर खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे ये मैच दोनों ही टीमों ने ईगो पर ले लिया था। अब 44 ओवर में भारत 224 रन स्कोरबोर्ड पर टांग चुका था
वहीं इसी बीच 46वें ओवर में मोहम्मद कैफ भी जैक कैलिस को एक शानदार चौका लगाते हैं। लेकिन भारतीय दर्शकों में असली खुशी की लहर तो तब देखने को मिली जब इसी बीच युवराज सिंह ने अपनी ऐतिहासिक हाफ सेंचुरी पूरी की। इसी हाफ सेंचुरी की बदौलत भारत 47 ओवर में 241 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुका था। इसके बाद 48वें ओवर की पहली ही बॉल पर युवराज एलन डोनाल्ड को एक तेज तर्रार चौका लगा देते हैं और अब युवराज सिंह का बल्ला मानो आग उगल रहा था। लेकिन असली मजा तो तब आया जब इसी ओवर में युवराज एलन डोनाल्ड को एक और दमदार चौका ठोकते हैं और एलन डोनाल्ड जैसे गेंदबाज को इस तरह धोना ये बता रहा था कि युवराज सिंह उस दिन किस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि 49वें ओवर में युवराज सिंह शॉन पॉलक की बॉल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन अब तक वो भारत की नैया को लगभग पार कर चुके थे और भारत स्कोर बोर्ड पर 250 रन टांग चुका था, जो उस समय एक अच्छा स्कोर माना जाता था। युवराज सिंह ने इस मैच में शानदार 62 रन बनाए, जो भारत के लिए बिल्कुल सही समय पर आए थे। तभी इसके बाद भारत के गेंदबाज आखिरी के 2 ओवर में ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हुए भारत को 50 ओवर में 261 के स्कोर तक पहुंचा देते हैं, जिसका पूरा स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह की शानदार 50 के अलावा राहुल द्रविड़ के 49 रन इस टोटल में शामिल थे। उधर साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए अब 50 ओवर में 262 रन बनाने थे, वो भी भारत की उस बॉलिंग अटैक के सामने जिसमें जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। हालांकि साउथ अफ्रीका के पास भी धाकड़ बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं थी और जिस टीम में ग्रीम स्मिथ और जैक कैलिस जैसा दिग्गज बल्लेबाज हो, उस टीम के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं होता था। साथ ही साउथ अफ्रीका के पास हर्षल गिब्स नाम का वो दानव मौजूद था, जो अगर अपनी पर आ जाए तो 400 से ज्यादा रन अकेले चेस कर डालता था। और आज भी हर्षल गिब्स कुछ वैसा ही कारनामा करने की फिराक में था, जो करोड़ों इंडियन फैंस के लिए एक बुरा सपना होने वाला था। हालांकि भारत के जाबाज भी आज इतिहास रचने की फिराक में थे, यानी मैच का असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला था। 262 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग के लिए हर्षल गिब्स के साथ ग्रीम स्मिथ आते हैं। ये उस दौर की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी हुआ करती थी, जिसके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज पानी मांगने लगता था। खैर, भारत की तरफ से इनिंग का पहला ओवर हमेशा की तरह जहीर खान लेकर आते हैं और जहीर खान पहले ही ओवर से बल्लेबाजों पर भारी दिखते हैं। हालांकि आशीष नेहरा के दूसरे ओवर में हर्षल गिब्स एक चौका लगा देते हैं और इसके बाद मैच आगे बढ़ता है और ग्रीम स्मिथ भी जहीर खान को एक चौका मार देते हैं। इस तरह ये दोनों धीरे धीरे क्रीज पर सेट होते जा रहे थे। वहीं जहीर खान को ग्रीम स्मिथ का ये चौका बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अगली बॉल पर दमदार वापसी करते हुए ग्रीम स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। युवराज सिंह का ये हवा में उड़कर चीते की तरह लपका गया कैच वाकई में देखने लायक था, जिसे देखकर पूरा मैदान दांतों तले उंगली चबाने लगता है। खैर, तीसरे ओवर में 14 के स्कोर पर ही भारत को अपनी पहली सफलता मिल जाती है और इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं जैक कैलिस, जो आज भारत के लिए कबाब में हड्डी साबित होने वाले थे। खैर, मैच आगे बढ़ता है और अब ये दोनों मिलकर तेजी से पारी को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही समय समय पर तगड़े चौके भी जड़ते हैं। इस तरह अब ये दोनों भारत के लिए मुसीबत का पहाड़ बनते जा रहे थे। लेकिन भारत को इस सिरदर्द का एहसास तो तब हुआ जब गिब्स ने 10वें ओवर में आशीष नेहरा को निशाना बनाया और एक ही ओवर में 2 तगड़े चौके लगा दिए। इस तरह अब अफ्रीकन टीम भारत पर हावी होती दिख रही थी। 11 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और अफ्रीका स्कोर बोर्ड पर 54 रन टांग चुकी थी। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये दोनों बल्लेबाज सेट होते जा रहे थे, जिसका नतीजा पूरी दुनिया जानती थी कि ये दोनों बल्लेबाज क्या कर सकते हैं। इसके बाद 12वें ओवर में जैक कैलिस अनिल कुंबले को निशाना बनाते हैं और 2 तेज तर्रार चौका ठोकते हैं। इसके बाद गांगुली हरभजन सिंह को बॉलिंग अटैक में लाते हैं, लेकिन वो भी आज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने फीके नजर आते हैं। इसी बीच 19वें ओवर में हर्षल गिब्स अपनी तेज तर्रार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेता है और इस तरह भारत के लिए सिरदर्द बढ़ता ही जा रहा था और फाइनल की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा था। भारत का हर गेंदबाज इन दोनों के सामने नाकाम साबित हो रहा था। क्या जहीर खान, क्या नेहरा और क्या हरभजन, दादा का कोई भी हथियार आज इस साझेदारी को रोक नहीं पा रहा था। खैर, मैच आगे बढ़ता है और साउथ अफ्रीका 21 ओवर में 100 रन के आंकड़े को भी पार कर जाती है। इस तरह अब ये साझेदारी भारत के लिए घातक साबित हो रही थी। अब तक 23 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 113 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुकी थी।
लेकिन साउथ अफ्रीका का असली कोहराम तो अब शुरू होने वाला था। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेते और गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक और बुरी घटना घटती है। दरअसल 25वें ओवर में आशीष नेहरा एक थ्रो मारते हुए चोटिल हो जाते हैं और उनके बाएं हाथ से खून की धार बहने लगती है। ये सब देखकर एक बात तो साफ थी कि भारत के जाबाज इस मैच को जीतने के लिए खून पसीना एक कर रहे थे। खैर मैच आगे बढ़ता है और दोनों ही बल्लेबाज अब रन रेट को बढ़ाने की ठान लेते हैं और स्कोरबोर्ड को बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि इन दोनों की पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए खुद दादा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। लेकिन बावजूद इसके 27वें ओवर में अफ्रीका 140 रन तक पहुंच जाता है। इसके बाद जब गांगुली का कोई भी हथियार काम नहीं आ रहा था, तभी इसी बीच गांगुली सचिन तेंदुलकर को बुलाते हैं। इस तरह गेंदबाजी के लिए सचिन भी 28वां ओवर लेकर आते हैं। लेकिन सचिन के ओवर की दूसरी ही बॉल पर जैक कैलिस एक तगड़ा चौका ठोक देता है और अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेता है। इस तरह इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी और अब ये दोनों जल्द से जल्द मैच को खत्म करने की फिराक में थे, क्योंकि अब यहाँ से ऐसा लगने लग गया था कि अब मानो ये मैच भारत के हाथ से फिसल चुका है और बचा हुआ मैच सिर्फ औपचारिकता है। हालांकि भारत के घायल शेर अभी थके नहीं थे और वो इस मैच को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक बार फिर से मैच आगे बढ़ता है और ये दोनों भारत के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हैं। वहीं शराब के नशे का आदी हर्षल गिब्स तो मानो 50 के बाद पागल शेर की तरह गेंदबाजों पर टूट रहा था, जिसकी बदौलत 32वें ओवर में ही हर्षल गिब्स अपना ऐतिहासिक शतक ठोक देता है और साथ ही भारत की हार को लगभग सुनिश्चित कर देता है। वहीं दूसरे छोर पर उसे जैक कैलिस का बखूबी साथ मिल रहा था और अब 32 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अफ्रीका स्कोर बोर्ड पर 172 रन टांग चुकी थी। यानी कि अब अफ्रीका को 18 ओवर में सिर्फ 90 रन चाहिए थे। यानी मार्जिन अब रन और बॉल का भी नहीं था, रन कम थे और गेंदें बहुत ज्यादा बची थी। वहीं ये दोनों हैवान किसी भी कीमत पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो ये मैच भारत को सिर्फ भगवान ही जिता सकते थे। इसके बाद मैच आगे बढ़ता है और हर्षल गिब्स फिर से गेंदबाजों को तोड़ने में लग जाता है और स्कोर कार्ड 35 ओवर में 187 रन तक पहुंच जाता है। अब अफ्रीका को 90 बॉल पर सिर्फ 75 रन की जरूरत थी और पूरे के पूरे 9 विकेट बचे हुए थे। इस समय तक पूरा मैच अफ्रीका की झोली में जा चुका था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसे क्रिकेट इतिहास कभी नहीं भुला सकता और साउथ अफ्रीकन टीम तो इसे मरते दम तक नहीं भुला पाएगी। दरअसल इसी बीच गेंदबाजी क्रम में घायल नेहरा की वापसी होती है और वो आते ही बॉल हर्षल गिब्स के पैर में दे मारते हैं, जिसकी वजह से गिब्स को काफी चोट आती है और इस चोट के बाद भी गिब्स खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंजरी काफी बड़ी थी और जिस वजह से अगले ही ओवर में वो रिटायर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। हालांकि यहाँ से वो लगभग साउथ अफ्रीका को जीत के मुहाने तक पहुंचा चुके थे, लेकिन इसके बाद भारतीय खिलाड़ी अफ्रीका की क्या हालत करने वाले थे उससे पूरी दुनिया अनजान थी। और अब यहीं से शुरू होने वाली थी इतिहास के सबसे खतरनाक कमबैक की कहानी। खैर हर्षल गिब्स के जाने के बाद मैदान पर उतरते हैं जॉन्टी रोड्स, लेकिन 39वें ओवर में हरभजन सिंह की बॉल पर युवराज सिंह जॉन्टी रोड्स का एक खतरनाक कैच पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट स्टेडियम सदमे में पड़ जाता है। वहीं इस कैच के साथ युवराज सिंह जॉन्टी रोड्स को बता देते हैं कि आप होंगे दुनिया के सबसे खतरनाक फील्डर। लेकिन जब युवराज सिंह हवा में उछलता है तो आलम कुछ और ही होता है। इस तरह जॉन्टी रोड्स 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 194 के स्कोर पर भारत को दूसरी सफलता मिलती है। इसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने डिप्पेनार मैदान पर उतरता है, जो पहली ही बॉल पर छक्का मारने की फिराक में होता है। लेकिन हरभजन सिंह की फिरकी और कुंबले के इस कैच की बदौलत पहली ही बॉल पर डिप्पेनार आउट हो जाता है और इस तरह हरभजन सिंह 2 बॉल में बैक टू बैक 2 विकेट ले लेते हैं। अब यहाँ से हालात बदलने शुरू हो चुके थे और मैच धीरे धीरे भारत की तरफ खिसकने लगा था। हालांकि अभी भी भारत की जीत के बीच जैक कैलिस नाम की दीवार खड़ी थी। खैर मैच आगे बढ़ता है और अब बल्लेबाजी के लिए मार्क बाउचर मैदान पर आते हैं। इसके बाद मार्क बाउचर और जैक कैलिस सिंगल डबल लेकर मैच को करीब ले जाने की कोशिश करते हैं और इस तरह साउथ अफ्रीका 43 ओवर में 210 रन के आंकड़े को भी पार कर जाती है। लेकिन तभी गांगुली बॉलिंग अटैक में सहवाग को बुलाते हैं।
जो आते ही मार्क बाउचर को घर वापसी करा देते हैं और इस तरह 213 के स्कोर पर भारत को चौथी सफलता मिलती है। अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे, यहाँ तक कि अब आलम ये था कि गेंदें कम बची थी और अफ्रीका को जीत के लिए रन ज्यादा चाहिए थे। खैर इसके बाद अगला बल्लेबाज बैटिंग के लिए आता है और हालात को देखते हुए जैक कैलिस विकेट बचाते हुए मैच को आखिरी तक ले जाते हैं और इस तरह 48 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और अफ्रीका 237 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुकी थी। यानी कि साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी के 2 ओवरों में 25 रन चाहिए थे और मैच अब रोमांच की चरम सीमा को पार कर चुका था और दर्शकों की धड़कनें मानो थम सी गई थी, क्योंकि यहाँ से एक बाउंड्री जहाँ मैच को अफ्रीका के पलटे में डाल सकती थी तो वहीं एक विकेट इस मैच को भारत की तरफ खींच सकता था। खैर मैच आगे बढ़ता है और दादा 49वां ओवर जहीर खान को सौंप देते हैं, जो आज करियर का सारा एक्सपीरियंस इसी एक ओवर में झोंक देते हैं और एडी चोटी का जोर लगाते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही देते हैं। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए एक ओवर में 21 रन चाहिए थे, जो कि अब मुश्किल लग रहा था। यहाँ से भारत जीत के एकदम करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन भारत की इस जीत के बीच जैक कैलिस नाम की सबसे बड़ी दीवार खड़ी हुई थी, जो इस मैच को पल भर में भारत के जबड़े से खींचने का दम रखता था। खैर जो भी हो, गांगुली इस आखिरी ओवर को सहवाग के हाथों में थमा देते हैं। इस ओवर में गांगुली ने बहुत बड़ा जुआ खेला था, क्योंकि सामने दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर जैक कैलिस खड़ा हुआ था और वो भी 90 रन से ज्यादा बनाकर। लेकिन भारतीय दर्शकों की धड़कनें तो तब रुक गईं जब जैक कैलिस सहवाग की पहली ही बॉल पर छक्का ठोक देता है, जिसके बाद दर्शकों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। अब यहाँ से अफ्रीका को 5 गेंदों में 15 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर था जैक कैलिस, लेकिन दूसरी गेंद पर सहवाग ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे इंडियन क्रिकेट कभी नहीं भुला सकता। दरअसल ओवर की दूसरी ही बॉल पर सहवाग कैलिस को कीपर के हाथों कैच करा देते हैं और इस मैच को अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से ले लेते हैं। जैक कैलिस की विकेट की खुशी का अंदाजा आप दर्शकों की खुशी से ही लगा सकते हैं, जो कि स्टैंड में चेयर उठाकर इस विकेट का जश्न मना रहे थे, क्योंकि ये सब जानते थे कि सहवाग ने विकेट नहीं बल्कि अफ्रीका के जबड़े से ये मैच ही छीन लिया है। इसके बाद बची हुई 4 गेंदों में सहवाग सिर्फ 4 रन देते हैं और अपने ओवर की आखिरी बॉल पर विकेट लेकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाते हैं, जिसके बाद टीम इंडिया का जश्न देखने लायक था और इंडिया असल मायने में ये जश्न डिजर्व भी करती थी, क्योंकि उन्होंने इस मैच के लिए खून पसीना एक कर दिया था और कुछ खिलाड़ियों ने तो अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। वहीं एक समय जहां अफ्रीका इस मैच को एक तरफा डोमिनेट कर रही थी और तकरीबन इस मैच में अपनी पकड़ भी बना चुकी थी, लेकिन वहां से भारत के जाबाज शेरों ने इस मैच को अफ्रीका के जबड़े से खींच निकाला और बता दिया कि क्यों दुनिया में आज उनकी एक तरफा तूती बोलती है। खैर इस मैच को जिताने में सबसे बड़ा हाथ वीरेंद्र सहवाग का था, क्योंकि उन्होंने इस मैच में 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी के साथ क्रूशियल 3 विकेट भी लिए थे, जिसके दम पर भारत इस मैच को जीत पाया। इसके बाद भारत का फाइनल मुकाबला श्रीलंका से हुआ, जो कि बारिश की वजह से धुल गया, जिसके बाद भारत और श्रीलंका दोनों को ये चैंपियंस ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी। वैसे दोस्तों, आप इस मैच में वीरेंद्र सहवाग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आगे और भी मजेदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।